बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाज़रीन, मलाला यूसुफ़ज़ई लड़कियों और ख़वातीन की तालीम के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और एक आइकॉनिक फ़िगर रह चुकी हैं। तब से जब उन्हें 2012 में तालिबान ने कत्ल करने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से वो बच गईं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानगी होगी कि मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपना कत्ल खुद करवाने की कोशिश की थी। जी हाँ, आपने सही सुना। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मलाला यूसुफ़ज़ई CIA के खुफिया एजेंट है और साथ ही साथ एक शैतानी एजेंडे का हिस्सा भी। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, जब से मलाला यूसुफ़ज़ई को सर में गोली मारी गई है, तब से लेकर आज तक कई कंस्पिरेसी थियरीज निकल कर सामने आई हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई को सर में गोली मारी गई क्योंकि वो औरतों की तालीम के लिए आवाज़ उठा रही थी। 2 साल बाद, यानी कि उनको गोली लगने के 2 साल बाद 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। इस वक्त मलाला यूसुफ़ज़ई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी जारी रखे हुए है। मलाला यूसुफ़ज़ई को एक हीरो के तौर पर पाकिस्तान में माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसके कई हेटर्स भी मौजूद हैं। एक अमेरिकी ब्लॉगर में ये बताया गया है कि मलाला यूसुफ़ज़ई असल में अमेरिकी रियासत ओहायो में पैदा हुई और वहीं पर पली बड़ी। इसके बाद वो पाकिस्तान आ गई और इसने CIA की खुफिया एजेंसी के लिए काम करना शुरू कर दिया। मलाला यूसुफ़ज़ई का एक एजेंट के तौर पर सबूत निकल कर सबसे पहले फेसबुक के एक ग्रुप पर आया था। तब से लेकर आज तक जिस शख्स ने इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए उसे बैन कर दिया गया। लेकिन मैं आपको इसके बारे में पूरी हकीकत बताने जा रहा हूँ। मलाला यूसुफ़ज़ई का एक खुफिया एजेंट निकलना, इसके सर में गोली लगना और तालिबान का इससे नफरत करना, ये सब कुछ CIA ने सबसे पहले प्लान करके रख दिया था। कुछ लोगों का यही मानना है कि मलाला यूसुफ़ज़ई एक एजेंट है। कुछ लोगों का मानना है कि CIA ने ही सब कुछ कराया है, यानी कि मलाला यूसुफ़ज़ई को कत्ल करने की कोशिश की थी ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फेम दिया जा सके। दोस्तों, आप लोग माने या ना माने, लेकिन CIA ने मलाला यूसुफ़ज़ई को एक नापसंदीदा लेकिन ख़तरनाक प्लान का हिस्सा बनाया था। CIA ने मलाला यूसुफ़ज़ई को कनाडा में बुलवाया और अमेरिकन कल्चर को फ़रोग देने के लिए इसका साथ दिया। और ये भी माना जाता है कि इस हमले का मकसद तालिबान मुखालिफ लोगों को उभारना था और इससे अमेरिकन ड्रोन को पाकिस्तान में हमला करने की सबसे बड़ी वजह मिल गई। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि मलाला यूसुफ़ज़ई खुफिया शैतानी तंजीमों का एक हिस्सा है, जिनमें इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन शामिल हैं, जिन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को अपने कंट्रोल में करना है, यानी कि इस दुनिया पर कब्जा करना। इसमें CIA का बहुत बड़ा हाथ है जो कि इस शैतानी एजेंडे में शामिल है। इस शैतानी एजेंडे का मकसद दज्जाल के ज़हूर से पहले सब कुछ प्लान कर लेना है, क्योंकि जब दज्जाल आएगा तो सब शैतानी तंजीमें इसके ताबे होंगी। इस दुनिया में बढ़ती हुई फहाशी और बेहुदा फैशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम को गुमराह करना है। इस शैतानी एजेंडे में बड़े ओहदों पर बैठे लोग फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी के कब्जे में हैं, क्योंकि तारीख में आज तक जितने भी बड़े वाक़यात और बड़ी जंगें हुई हैं और यहाँ तक कि कोरोना वायरस और 9/11 का वाक़या, इन सब के पीछे इन शैतानी तंजीमों का हाथ है और इनमें मलाला यूसुफ़ज़ई भी इन शैतानी एजेंडों के कब्जे में है। लेकिन हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अगरचे इस बारे में कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन या फिर कोई ठोस सबूत हमारे सामने नहीं आया जो कि ये साबित कर सके कि मलाला यूसुफ़ज़ई एक खुफिया एजेंट है या फिर किसी शैतानी तंजीम का हिस्सा। अब मलाला यूसुफ़ज़ई के खुफिया एजेंट होना या फिर एक आम इंसान, इस बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक मलाला यूसुफ़ज़ई का असली चेहरा पहुंच सके और उन्हें भी मलाला यूसुफ़ज़ई की असलियत पता चल सके। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।